जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बॉस पर। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरा जाता है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको एक गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मोबाइल से फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सा आप अपने मोबाइल के क्रोम को खोलेंगे और आपको मोबाइल को लैंडस्केप में कर लेना है, जिस तरह से आप मूवी देखते हैं, और आपको सर्च बार में टाइप करना है rrbapply.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसके ऑफिशियल साइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने में कोई परेशानी होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। इसके लिए आपको नीचे आएंगे, थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट भी आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करके इस सारे नोटिफिकेशन को आप एक बार देख लेंगे। जोन वगैरह देखने के लिए आप इस नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे तो जोन बाई आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से भरेंगे। अब आपको इम्पोर्टेंट डेट्स देखना है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, उसके बाद आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं यहाँ से, और पेमेंट लास्ट डेट आप 4/3 तक कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो 5 से 14 के बीच में खुलेगा मार्च में। और एप्लीकेशन फी SC ST विकलांग और ऑल फीमेल और EBC के लिए 250 रुपया रखा गया है। उसके बाद ऑल कैटेगरी के लिए 500 रुपया इसमें लगता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं। एज लिमिट 1/1/2026 तक आपका मिनिमम 18 ईयर पूर्ण रहे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज 33 ईयर तक दिया गया है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो आप नोटिफिकेशन में अपने कास्ट के हिसाब से रिलैक्सेशन देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 22,195 पर भर्ती आया है, आप ये भी टोटल पोस्ट देख सकते हैं यहाँ से। और क्वालिफिकेशन में अगर आप मैट्रिक सिर्फ किए हैं या ITI सिर्फ किए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसके इनिशियल पेमेंट भी आप देख सकते हैं, 18,000 रुपया इनिशियल पेमेंट है और टोटल पोस्ट 22,195। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके हेल्पलाइन नंबर पर आप 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसलिए अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इससे पहले कोई भी फॉर्म भरे हैं RRB के तो आपको लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद RRB अकाउंट पे क्लिक करके इसमें लॉगिन होकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको पहले अकाउंट बनाना है। इसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपको ओके करना है। अब आपको सही सही जानकारी फिल आउट करना है, क्योंकि बाद में करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप नेशनलिटी को बताएंगे। अगर आप इंडिया से तो इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, नेपाल से तो नेपाल, भूटान, कोई भी कंट्री वाले इसमें से भर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएंगे तो फुल नेम, मैट्रिक में जो नेम है आपके सर्टिफिकेट पर वही नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। तब फुल नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है, फिर उसको रीटाइप यहाँ पे कर देना है। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो आप यहाँ पर उस नेम को बताएंगे जो नेम आप चेंज किए है, तो उसको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसको फिर से रीटाइप कर देना है। अगर नहीं किए तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ से DOB को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस DOB को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही आप लेटर लिखेंगे तो स्लैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको जेंडर को बताना है, तो इसमें से जेंडर को अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे और उस जेंडर को फिर से रिसिलेक्ट कर लेंगे। अब आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे और उस नेम को कंफर्म करेंगे, यानी रीटाइप फिर से करेंगे। उसके बाद माताजी का नाम बताएंगे, रीटाइप करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपने ईमेल ID को यहाँ पर लिखेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल ID पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसी तरह अपने मोबाइल नंबर को डालना है, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई यहाँ पर कर देना है। अब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन है, या तो आप डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या आधार कार्ड से, या आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उस पर क्लिक करके। तो सिंपल सा सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आपको आधार कार्ड सिलेक्शन करना है। जैसे आप आधार कार्ड सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपके आधार के फोटो और डिटेल आपको शो होगा, वो डिटेल को आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आई एग्री वाले चेक बॉक्स को टिक कर देना है और क्रिएट पासपोर्ट में आप अपने पासपोर्ट यहाँ से
बना लेंगे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। इसके लिए आप अपने नेम के कैपिटल लेटर को डालेंगे, स्मॉल लेटर, इसके बाद @123 कर सकते हैं। इस तरह से आपको पासवर्ड बना के कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप आई एम नॉट रोबोट को चेकआउट करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी इंफॉर्मेशन आप भरे हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। आपको रीचेक कर लेना है और आपको कंफर्मेशन पर टिक करना है। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सुधार कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो आपका यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, इसलिए आप लॉगिन पर क्लिक करके किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो लॉगिन विथ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डाल देना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी सेंड करना है, जीमेल या फोन पे। तो आप फोन पे ओटीपी सेंड करना चाहते हैं, फोन वाले पर आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आरआरबी की तरफ से जितने भी वैकेंसी चल रही होगी वो वैकेंसी आपको शो होगा। फिलहाल एक वैकेंसी चल रहा है ग्रुप डी। आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों चेक बॉक्स को टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जितने भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगा। सारे इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ से आपको मैरिज स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने रिलीजन को बताएंगे यहाँ से। इसके बाद अपने मदर टंग लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, यानी आपके बॉडी में कोई भी निशान है उस निशान को आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल लिखेंगे। अब आपको अपना कम्युनिटी डिटेल यहाँ पर बताना है, तो उस पर क्लिक करके आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें से आप अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप ओबीसी है तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना है कि आप नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं या क्रिमिनल लेयर में आते हैं। तो अगर आप नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है और उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। यहाँ पर आपको अपना कास्ट लिखना है। फिर आपको भारत सरकार वाला कास्ट सर्टिफिकेट देना है, यानी एनसीएल, जिसे हम भारत सरकार में ओबीसी कहते हैं, यानी ओबी का लिखा रहेगा, वो आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है। अगर आप अभी तक ओबीसी नहीं बनाए हैं तो आप ऑनलाइन पहले करेंगे और फिर आप उस प्रिंट आउट को निकाल के और आधार का जीएस लेके आप अपने ब्लॉक में जाएंगे आरटीपीएस काउंटर पर, तो अप्रूवल करके आपको ऑनलाइन दे देंगे। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप अपने पंचायत में मुखिया जी होंगे, उनको ये प्रिंट आउट करवा के और आधार का जीएस लगा के उनको आप दे देंगे, वो 2-3 दिन में करवा कर ला देंगे। इसी तरह अगर आप SC ST वाले हैं तो उनको कास्ट ऑफलाइन बनता है, तो आप अपना कास्ट 2 कॉपी और कास्ट फॉर्मेट को जो भारत सरकार वाला होता है उसको भर के आपको 2 कॉपी और आधार कार्ड का 2 कॉपी आप लेके अंचल में जाएंगे, तो वहाँ पर आरटीपीएस काउंटर पर मोहर मार के आपको दे दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप अपने मुखिया जी को या तीनों डॉक्यूमेंट आपको दे देना है, वो 2-4 दिन में करवा कर ला देंगे। इस तरह से आप करवा के यहाँ पर जमा कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप इस सर्टिफिकेट किन से बनवाए हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आप जिससे सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद अपने स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस बताना है अपना, तो परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस में आप विलेज, पोस्ट, पीएस और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लिख के पिन कोड आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ से नियरेस्ट सिटी को यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर पिन कोड को टाइप करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेकआउट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेव करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर अपना डिटेल बताएंगे कि आप किस तरह के एक सर्विसमैन है। इसके बाद अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर विकलांग है तो आप यस करते हैं तो आप किस तरह के विकलांग है ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप भर लेंगे। उसके बाद आप नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आप स्क्राइब है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और आपको स्क्राइब यानी लिखने वाले कोई चाहिए, आपको यस करना है। यहाँ पर डू यू नीड और स्क्राइब तो यस करेंगे।
अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे। फिलहाल मेरे केस में स्क्राइब नहीं है तो यहाँ पर हम नो करते हैं। इसके बाद अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यानी एबीसी में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट चूज करना है, जैसे एबीसी सर्टिफिकेट, बीपीएल। तो एबीसी सर्टिफिकेट को आपको सिलेक्ट करना है और बताना है कि किसने इसको इशू किया है। तो ऊपर में मिल जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ इंदर लेवल ऑफ तहसीलदार, उसको सेलेक्ट कर लेना है या आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है। फिर आप इशू डेट को यहाँ पर बता देंगे। अगर आप नो करते हैं तो इस सब जानकारी आपको नहीं भरना है। फिर आपको बताना है कि अगर आप रेलवे में कर्मचारी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस तरह के कर्मचारी है, अपने हिसाब से ये भर लेंगे। फिर आपको अपना करेंट स्टेटस बताना है, जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे होंगे, स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार, जिसमें आप जॉब कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर जॉब नहीं कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर बताना है नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद आपको जानकारी देना है कि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं और आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो आप किस डेट से अप्रेंटिसशिप किए हैं और कब से कब तक किए हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है। अगर नहीं किए तो आपको नो रखना है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल आपको देना है, जिसमें पैसा रिफंड आपका आएगा। तो यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट नेम जिस नाम से है उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर से आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है। जैसे आप आईएफएससी कोड लिखेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका बैंक नेम यहाँ पर शो हो जाएगा और एड्रेस दोनों आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैट्रिक का इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किस स्टेट से मैट्रिक की है उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जिस बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है और फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप मैट्रिक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो यह ऐड हो जाएगा। मैट्रिक क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद अगर आप अदर क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इनमें से कोई कोर्स किए हैं तो उस कोर्स को सिलेक्ट करना है और उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उचित रहेगा कि आप मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ही केवल ऐड करें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लाइव फोटो के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट होना चाहिए और आपका कपड़े का कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए। ऐसे आप रिजेक्ट होने का सैंपल आप देख सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके आप रिजेक्ट कौन कौन से इमेज हो सकता है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और ध्यान रखेंगे सिग्नेचर का साइज 30 KB से लेके 49 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको सिग्नेचर रिसाइज करने में कोई परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। SSCGD वाले में सिग्नेचर एंड फोटो कैसे रिसाइज करें उस पर क्लिक करके आप इसको खुद से सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आपको उस सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फिर आपको लाइव फोटो देना है तो कैप्चर लाइव इमेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटो कैप्चरिंग इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आप एक बार देख लेंगे। फिर आपको कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। अगर आप ट्विंस है तो आपको यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे इसके बाद आपको इसको पोर्ट्रेट मोड में फोन को कर लेना है, जिस प्रकार आप सेल्फी लेते हैं। फिर आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, लाइव इमेज स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद को होल्ड कर रखेंगे ग्रीन सर्कल में तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपको दिखाई देगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अभी सभी पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद आपको चेक बॉक्स को टिक करना है और डिक्लेरेशन में आएंगे तो एक और चेक बॉक्स पर एग्री कर देना है। इसके बाद आप जिस प्लेस से फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिख देंगे और सेव करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जितने भी इंफॉर्मेशन दिए थे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको शो होगा। उस सारे इंफॉर्मेशन को आप एक बार बारी बारी चेक कर लेंगे। रीचेक करने के बाद आपको
चेक बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो पहले आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सुधार कर ले, फिर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक पॉपअप आएगा, इसमें बताया गया है कि आप श्योर है सबमिट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है सबमिट करेंगे तो ऐसा एरर आया, तो आपको फिर से सबमिट करना है या सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा तब आपको पेमेंट देना है। पे विथ SBI ई पे पर आपको क्लिक करना है और चेक बॉक्स को टिक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मेथड के अनुसार UPI या UPI QR कोड सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।